हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हाउ टू आइडेंटिफाई एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। देखिए, अगर हमें ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट अगर देखनी होती है तो हमें देखना पड़ता है निफ्टी 50 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 10% अप जाता है विद इन अ मंथ, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट 10% अप गया, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। सिमिलरली अगर निफ्टी 10% डाउन जाता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट ओवरऑल 10% डाउन गया विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों जब हमें कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है या फिर हम इवन ट्रेड भी करना होता है तो हमें देखना पड़ता है कि वेदर दिस स्टॉक इज़ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट और अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंसिडर करो कि अगर निफ्टी एक महीने में 10% अप जाता है, एट द सेम टाइम अगर कोई स्टॉक है जो एक ही महीने में 20 to 30% अप जाता है, मतलब वो स्टॉक क्या कर रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। सिमिलरली अगर निफ्टी 10% अप गया विद इन अ मंथ एंड एट द सेम टाइम अगर कोई स्टॉक है जो मे बी 5 to 7% ही अप गया, तो स्टॉक ऊपर गया बट उसने ओवरऑल एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट अंडर परफॉर्म किया, बिकॉज निफ्टी वेंट 10% अप, स्टॉक वेंट ओनली 5% अप, तो उसको बोलते हैं अंडर परफॉर्मेंस। तो ये होता है आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस। अभी जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें देखना पड़ता है कि वेदर दिस स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी। तो चलिए हम देखते हैं चार्ट में कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं अभी हाउ टू आइडेंटिफाई द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द मार्केट। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक कंसेप्ट जाननी होगी जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको RSI बोला जाता है। वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिकेटर है और उसका पर्पज़ काफ़ी डिफरेंट है, तो प्लीज़ उसको कन्फ्यूज़ मत करना विथ RS। So what we are going to learn today is the RS, that is relative strength. So what is relative strength is uh, current performance of the stock compared to the broader market index। मतलब हमारे केस में हम कंसिडर करेंगे निफ्टी, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें दिखाता है। तो दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है या फिर हम उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे तो वो है, अगर हम इन्वेस्टोपीडिया पे जाते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ अ मेजर ऑफ प्राइस ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू अनदर स्टॉक इंस्ट्रूमेंट और इंडस्ट्री। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ वन एसेट एंड डिवाइडिंग इट बाय अनदर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें रिलायंस की रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ द रिलायंस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ निफ्टी, दैट इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिलायंस। तो दोस्तों जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें उसका प्रॉपर ट्रेंड पता चलता है वेदर दिस स्टॉक इज़ आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट। तो चलिए हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस का ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो देखिए अभी हमें ये कैसे देखना है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं लॉन्गर टर्म के लिए दिखाने वाला हूँ, मतलब मेरे चार्ट का जो सेटिंग है मैंने 1 वीक करके रखा है। 1 वीक मतलब दिस वन पर्टिकुलर कैंडल इज़ ऑफ 1 वीक का मोमेंट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमने तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर प्लॉट करके रखा है। ये हमें कैसे प्लॉट करना है मैं दिखाता हूँ। हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, इंडिकेटर्स में यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ नाम का इंडिकेटर, आपको ये सर्च करना पड़ेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। और यहाँ पे आपको पब्लिक लाइब्रेरी में काफ़ी सारे, वैसे काफ़ी लोगों ने बना के रखे अलग अलग, जैसे यहाँ पे भी एक है, बट मैंने ये चूज़ किया है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यूज़ करने के लिए, तो मैं ये यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। अब इसका जो यहाँ पे सेटिंग है वो सी, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है हम हमेशा किसी ना किसी अदर इंडेक्स के साथ या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सी अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट SPX है, तो ये हमें यहाँ पे निफ्टी करना होगा क्योंकि हम इंडियन मार्केट में ऑपरेट करते हैं और हमें निफ्टी के साथ अपने स्टॉक्स कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया निफ्टी 50। ओके, इसका पीरियड मैं 100 कर देता हूँ। या आप अलग अलग पीरियड आप ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो मैं 100 ही यूज़ करता हूँ।
बट आप अलग अलग पीरियड्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ज़ीरो लाइन होता है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा रेड बना देता हूँ। ओके, नाउ तो ये प्लॉट हो गया अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन। ओके, तो देखिए अभी व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर द आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। तो देखिए अगर आपके स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़ीरो लाइन के अबव है, मतलब वो स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, या फिर यू कैन से अगर वो आर एस लाइन जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं रिलायंस की, अगर वो अप ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल वो नीचे भी हो बट अगर वो अप ट्रेंडिंग है, इसका मतलब रिलायंस कंटिन्यूसली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे। अभी देखिए ये रिलायंस है जो टॉप का स्टॉक है करंटली इंडियन मार्केट में। तो इसने आउट परफॉर्मेंस या फिर इसने ट्रेंड में जाना कब शुरू किया, इन 2017 यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया था। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया था एंड इट स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड उसने दिया। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर ठीक से, ये जो आर एस लाइन थी ये हमेशा नेगेटिव टेरिटरी में थी एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा ऊपर जाने लगा एंड देन स्टार्टेड ट्रेंडिंग अपवर्ड, और यहाँ पे उसने लाइन क्रॉस कर दिया एंड इट केप्ट ट्रेंडिंग इन द पॉजिटिव रीजन। और आप देखोगे कि यहाँ पे उसने एक क्रॉसओवर दिया था रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन ने, मतलब इस पॉइंट से रिलायंस ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था और उसने ब्रेकआउट देखो कहाँ पे दिया, यहाँ पे, मतलब ये लाइन तब ऑलरेडी ऊपर आ चुकी थी, मतलब दिस वाज द फेवरेबल पोजीशन, मतलब ये स्टॉक मतलब ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था जब इसने ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद देखो आप, ए रिलेटिव स्ट्रेंथ हमेशा कंटिन्यूसली ऊपर है। इसको थोड़ा मैं मैग्नीफाई कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे उसने क्रॉसओवर दिया एंड इट इज़ कंटिन्यूसली अप सिंस देन। अभी यहाँ पे देखो जब निफ्टी यहाँ पे निफ्टी नहीं, रिलायंस यहाँ पे साइडवेज में चला गया इन दिस रीजन, वहाँ पे आप देखोगे तो अभी नीचे 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 जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब रिलायंस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वाइल मार्केट इज़ राइजिंग, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है बट निफ्टी रिलायंस नहीं जा रहा है, राइट। तो ये जो लाइन है ये डाउन जा रही है। हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिक्सन टेक भी अच्छा एग्जांपल है इसका। अभी ये देखो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक है जो जिसने भी काफ़ी अच्छा बड़ा ट्रेंड दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ पे एक लाइन, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूँ, सी इस स्टॉक ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था रिलेटिव स्ट्रेंथ ने, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था और उसके बाद देखो कितना बड़ा अप ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट हुआ इस डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा बट हाँ, हम एक ज़रूर चेक कर सकते कि सी दिस स्टॉक इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, इतना हमें देख के पता चल जाता है कि, तो हमें हमेशा वो स्टॉक ढूंढना चाहिए जो आउट परफॉर्मिंग हो एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। ओके, अभी इसका हम डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी काफ़ी अच्छे से दिखता है। देखिए इसको थोड़ा मैग्नीफाई करना पड़ेगा इन डेली चार्ट। देखिए यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दिया था एंड सिंस देन इट इज़ कंटिन्यूसली अप। अब जिस दिन ये इसको नेगेटिव में यहाँ पे क्रॉस करेगा इधर और नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा, उस दिन मान लो कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आइदर अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट और वो आउट परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इतना हमें समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट को या फिर इक्वली परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। यस बैंक ले लेते हैं हम, यस बैंक का चार्ट देखते हैं, यस बैंक लिमिटेड। अभी देखो यस बैंक में हम जाएंगे लॉन्गर टर्म चार्ट में। अभी देखो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे यस बैंक वॉज द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक वंस अपॉन अ टाइम। और यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्टिंग चीज़, जब
सॉरी ये गलत लाइन मैंने प्लॉट कर दी, मुझे करनी थी ये लाइन। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड है, ओके, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यस बैंक ने ट्रेंड चेंज किया था। अगर आप ठीक से देखोगे इसके नीचे, इसी पॉइंट पे अगर हम नीचे आते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, तो देखो जब अप ट्रेंड था यस बैंक में तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में था RS निफ्टी, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ। देन उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दिया, एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया इन यस बैंक, और उसके बाद देखो आप वो कंटिन्यूसली नीचे जा रही है लाइन, मतलब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। और देखो आप कहाँ पे अभी वो, ठीक है, और अभी भी उसमें कोई साइन नहीं अपवर्ड जाने का। और जब तक ये लाइन अभी अप ट्रेंड में नहीं जाती तब तक हम कंसिडर नहीं करेंगे कि ये स्टॉक में कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी रेड। अभी हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट भी देता है, लेकिन क्या होता है कि उसका आउट परफॉर्मेंस भी हमें एट द सेम टाइम देखना पड़ता है। तो हम वो कैसे देखेंगे, अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ITC का। तो देखिए अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो गया फ्रॉम मार्च 2020 अप टू मार्च 2021, एक साल में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ITC तो वो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। अब यहाँ पे देखो एक उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे एट द सेम टाइम रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो इट इज़ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंडिंग एंड इट इज़ इन द निगेटिव टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसने इधर 2000 यहाँ पे उसने निगेटिव टेरिटरी में एंट्री की रिलेटिव स्ट्रेंथ ने, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है ITC। तो दोस्तों ऐसे हम देख सकते हैं कि हाउ स्टॉक इज़ अंडर परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। ओके, अभी और कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टॉक्स के। अभी मेरे पास जो है वो मोस्टली आउट परफॉर्मिंग ही स्टॉक है, बट फिर भी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके, अभी देखो ये जो स्टॉक है यहाँ पे साइडवेज में था, तो थोड़ा वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट शायद अभी उसका ट्रेंड चेंज हो गया है। दिस इज़ 3M इंडिया। आरती ड्रग्स, अगर आप आरती ड्रग्स का देखोगे, जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा था ऑन RS लाइन, मतलब दिस वॉज कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। ओके, दूसरा हम स्टॉक देखते हैं, ये है आरती इंडस्ट्रीज़। तो आरती इंडस्ट्रीज़ देखो अप ट्रेंड अप तो जा रहा है, लेकिन इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग है, मतलब इतना भी स्ट्रांग नहीं है। तो RS की लाइन अगर अप ट्रेंड हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास इतना डेटा नहीं है एक्चुअली, स्टॉक का जो पीरियड वो बहुत छोटा है। देन ये आप देख लो, तो ये दो अभी ये स्टॉक देख लो आप, यहाँ पे ये स्टॉक जो है ये काइंड ऑफ अंडर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। देखो यहाँ पे साइडवेज है, तो ये RS भी साइडवेज था एंड इट इज़ स्टिल साइडवेज, एक क्लियरली अप ट्रेंड नहीं है इस रिलेटिव स्ट्रेंथ में। अभी आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया जहाँ पे हमने बाय किया होता, फॉर एग्जांपल अबाउट इंडिया, और उस वक्त देखो ये ऐसा फ्लैटन आउट, ये डाउन ट्रेंड में था RS, फ्लैटन आउट हुआ एंड इट स्टार्टेड अप ट्रेंडिंग। तो ये जो अप ट्रेंडिंग है देन इट कंटिन्यूसली केप्ट अप ट्रेंडिंग इन द मार्केट, और यहाँ पे उसने टॉप आउट किया करीब करीब इस लेवल पे, और वहाँ पे देखो RS भी डाउन ट्रेंड जाना स्टार्ट किया। अभी भी वो आउट परफॉर्मिंग है मार्केट में, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट मतलब इस पे RS लाइन ने अभी तक नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गई। बट देखिए हमें ये विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ये चार्ट में कंबाइन करके यूज़ करना होता है। मतलब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टेरिटरी में गया, मतलब ये स्टॉक अच्छा है, या फिर ये अप ट्रेंड में था एटलीस्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये निगेटिव, यहाँ पे स्टॉक ने, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ट्रेंड कहाँ पे उसने चेंज किया, पहले रुको थोड़ा, यहाँ पे राइट, क्लियरली अगर देखोगे तो यहाँ पे उसने ट्रेंड चेंज कर दिया जब उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, या फिर इवन यहाँ पे भी देख सकते हैं वैसे, बट ठीक है। देन आपका ये देखिए यहाँ पे अभी ये जो RS लाइन है ये अप ट्रेंड में जा रही है, RS लाइन भी हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है, मतलब ये स्टॉक काइंड ऑफ
आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, मतलब करने वाला है, नॉट कर रहा है, सॉरी, करने वाला है और या फिर कर सकता है। देन यहाँ पे देखिए, अभी इसको देखिए, अभी ये ऊपर तो जा रहा है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन लाइन नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन सी। मतलब ये स्टॉक यहाँ से 900 से करीब 100 से गया 198 या फिर 200, एट द सेम टाइम लाइन गई नीचे। इसका मतलब क्या है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। सी फॉर एग्जांपल निफ्टी 12,000 पे था जब मार्केट क्रैश हुआ 2020 में, ये वाला, तब ये स्टॉक यहाँ पे था और निफ्टी 12,000 काफ़ी दिनों पहले ही क्रॉस करके गया, अभी 15,000 है। बट यहाँ पे ये स्टॉक देखो, ये अभी भी नीचे है एज़ कम्पेयर टू इट्स मार्च का लेवल, इसलिए ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और सेम चीज़ यहाँ पे RS लाइन भी दिखाती है हमें। देन ये स्टॉक भी इतना कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक अदानी एंटरप्राइज। देखिए आप यहाँ से, आप अगर यहाँ से देखिए तो RS लाइन कंटिन्यूसली पॉजिटिव टेरिटरी में है, या फिर इसको हम डेली चार्ट में भी देख सकते हैं। इनफैक्ट डेली चार्ट में और अच्छा दिखता है। ये देखो यहाँ पे जब उसने यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज ने ब्रेकआउट दिया। देन दिस इज़ अदानी ग्रीन एनर्जी। अभी देखो यहाँ पे रिसेंटली क्या हो रहा है, हम जाते हैं इस चार्ट पे। अच्छा, इस पे तो है ही नहीं इतनी हिस्ट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे उसने पॉजिटिव टेरिटरी में गई लाइन और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में थी। देन यहाँ पे उसने देखो फ्रॉम सितंबर जून 2019 टू अभी तक इनफैक्ट इसने ये लाइन क्रॉस नहीं की है। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मिंग है। अभी यहाँ पे देखिए इसका डाउन ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये अभी अंडर परफॉर्मिंग होने वाला है, क्योंकि अभी इसका ट्रेंड सी काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो ऑब्वियस है कि इसका ट्रेंड भी अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो थोड़ा साइडवेज चला गया है और ये RS भी नीचे जा रहा है इन अदानी ग्रीन। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया और अप ट्रेंड में चला गया एंड एट द सेम टाइम स्टॉक भी ऊपर जा रहा था। सेम चीज़ विद द अदानी ट्रांसमिशन। अदानी वाले तो सभी ऊपर गए। अभी ये देखो एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज। अभी यहाँ पे देखिए इसका ट्रेंड RS निफ्टी का वो है निगेटिव। यहाँ पे अभी वो जा चुका है नीचे, मतलब ये अभी कर रहा है अंडर परफॉर्म एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। अभी हम देखते हैं टाटा स्टील जो काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है कि हम आइडेंटिफाई, सब अभी हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे। ओके, अभी मुझे चेक करना है टाटा स्टील आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। हम बस क्लिक करेंगे, लाइन देखेंगे, हमें दिख रहा है कि कंटिन्यूसली अप जा रहा है लाइन। इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। सिंपल होता है ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी। ओके, और कोई चार्ट देख लेते हैं हम। HDFC बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल। अभी देखो यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, क्लियरली दिख जाता है। क्यों, यहाँ पे देखिए ये नीचे जा चुका है लाइन। एंड अनदर थिंग इज़ ये लाइन कोई ट्रेंडिंग नहीं था। ओके, एक प्रॉपर ट्रेंड अगर हमें दिखे RS में तो हम बोल सकते हैं कि वो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो ट्रेंड होना चाहिए। अभी देखिए HEG लिमिटेड, सॉरी ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ बट ठीक है, डेली में भी देख सकते हैं। अभी देखो HEG लिमिटेड में क्या हुआ कि अभी देखो यहाँ पे ये नेगेटिव टेरिटरी में था, पहली बात तो अभी भी है मतलब, बट यहाँ पे क्या हुआ, बॉटम आउट हुआ। ओके, और बॉटम आउट होने के बाद ये अप ट्रेंड होने लगा। जैसे अप ट्रेंड होने लगा वैसे ये, इसका मतलब वो अभी आउट परफॉर्म करने वाला है टू मार्केट, ऐसे लग रहा है। अगर इसने लाइन क्रॉस कर दिया और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा, इसका मतलब ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता रहेगा एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। तो दोस्तों ये था अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंसेप्ट और दिस इज़ वेरी गुड कंसेप्ट। आप डेफिनेटली ट्राई करो, इसको स्टडी करो फर्दर, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।